नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल थ्रिल कहानियों पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ जो आपको सिहरने पर मजबूर कर देंगी। आज हम समझने वाले हैं हॉरर फ्रेंचाइजी द कॉन्ज्यूरिंग का सबसे नया और शायद आखिरी चैप्टर, इट कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स। ये फिल्म एक असली पैरानॉर्मल केस पर आधारित है जिसे स्मर्ल हॉन्टिंग्स के नाम से जाना जाता है। इस कहानी में एड और लोरेन वॉरेन को एक ऐसे घर का सामना करना पड़ता है जहां एक पुराना आईना शैतानी ताकतों का दरवाज़ा बन जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है साल 1964 के फ्लैशबैक से। लोरेन वॉरेन चर्च में एक पुराने आईने को छूती हैं और उसी पल उन्हें एक डरावना विजन दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद उनकी बच्ची जूडी जन्म लेती है, लेकिन शॉकिंगली वो स्टिल बॉर्न यानी मृत पैदा होती है। पर चमत्कारिक रूप से कुछ ही मिनटों में जूडी फिर से जिंदा हो जाती है। यहीं से फिल्म ये इशारा देती है कि जूडी की जिंदगी का रिश्ता उस आईने और एक ताकतवर दानव से जुड़ा हुआ है। कहानी पहुंचती है 1986 में। स्मर्ल परिवार एक नए घर में शिफ्ट होता है और वहीं मिलता है वही एंटीक आईना। शुरुआत में छोटी छोटी अजीब घटनाएं होती हैं। घर में अनजानी आवाजें, अचानक चीज़ों का हिलना और तेज़ बदबू। धीरे धीरे ये घटनाएं खतरनाक बनने लगती हैं। बिस्तर अपने आप हिलने लगते हैं, परिवार के लोग काले सायों को देखने लगते हैं और यहाँ तक कि एक दानव उन पर शारीरिक हमला भी करने लगता है। स्मर्ल परिवार मदद के लिए एड और लोरेन वॉरेन को बुलाता है। वॉरेन्स उस आईने की जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये आईना सिर्फ एक कॉन्ड्यूट यानी रास्ता है जिसके जरिए एक शक्तिशाली दानव परिवार को परेशान कर रहा है। लोरेन को लगातार भयानक विजन आने लगते हैं और उन्हें महसूस होता है कि इस बार दानव का असली निशाना सिर्फ स्मर्ल परिवार नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी जूडी भी है। क्लाइमेक्स में वॉरेन्स और स्मर्ल परिवार एक एक्सॉर्सिज्म रिचुअल करते हैं। दानव अपनी पूरी ताकत दिखाता है, घर का हर कोना हिलने लगता है, चीज़ें इधर उधर उड़ती हैं और लोगों को हवा में फेंका जाता है। लेकिन एड, लोरेन और पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करते हैं और अंत में उस आईने को तोड़ देते हैं। आईना टूटते ही दानव की मौजूदगी गायब हो जाती है। लेकिन वॉरेन्स जानते हैं कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो सिर्फ कैद हो जाती है। भूतिया घटनाओं के बाद स्मर्ल परिवार अगले 3 साल उसी घर में रहता है। वॉरेन्स उस कर्स्ड आईने को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में सुरक्षित रख देते हैं, वही जगह जहां एनाबेल और दूसरे खतरनाक वस्तुएं रखी गई हैं। फिल्म के एंड में जूडी की शादी का सीन दिखाया जाता है, एक इमोशनल मोमेंट जिसमें पुराने कॉन्जरिंग केस के लोग भी दिखाई देते हैं, जैसे पेरन परिवार और जैनेट हॉडसन। ये सीन वॉरेन कपल की जिंदगी और उनके काम को एक भावुक विदाई देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स की। एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक शापित आईना एक परिवार और वॉरेन्स की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। आप देख रहे थे थ्रिल कहानी, जहां हम आपको लाते हैं डर और रहस्य से भरी कहानियां। आपको क्या लगता है, क्या वो दानव सच में खत्म हो गया या सिर्फ बंद किया गया है? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो चैनल ऑन थ्रिल कहानी बॉस को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।